गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 8 का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन है जो फाइंड द वैल्यू ऑफ 16384, इसका रूट लगा हुआ मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 16384। यूजिंग दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 163.84 और प्लस 1.6384। अब ध्यान देना है ये सबसे पहले तो इसका 16384 का स्क्वायर रूट निकालना है, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए या डिवीजन मेथड से निकालिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड में थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन डिवीजन मेथड में छोटा पड़ेगा। उसका वैल्यू निकाल के तब वही वैल्यू इसमें पुट करके और इसके बाद जो है तो आपको निकालना है इसका वैल्यू नीचे वाला। देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले यानी 16384 ये जो दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको तो बताए ही कि फैक्टराइज से भी कर सकते हैं आप और डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो 16384। अब देखिए अब इसके लिए क्या किया जाता है, तो सबसे पहले तो राइट साइड से पेयर लिया जाता है। तो एक पेयर ये हो गया 84, दूसरा पेयर हो गया 63 और उसके बाद बच गया 1। तब सबसे पहले क्या करना होगा, जो यहाँ क्या लिखें जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। तो 1 लिखेंगे तो 1 ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 हो गया। इधर माइनस किया जाता है यानी कैंसिल हो गया, या 0 भी आप लिख सकते हैं। इस 1 को फिर यहाँ लिखना है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद ये पेयर लाना है 63। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, तो 2 के आगे कितना लिखें जो इसमें एडजस्ट हो जाए उसी से मल्टीप्लाई करने पर। तो 2 के आगे अगर 3 लिखते हैं तो 23 3 जा 69 हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि जितना यहाँ लिखाएगा उतना यहाँ भी लिखाएगा। तो इसके लिए 3 लिखते हैं तो 23 3 जा 69, 63 से ज़्यादा हो गया इसीलिए 2 लिखना है। तो 12 22 2 जा कितना होगा 44। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब 13 - 4 कितना हो गया 9। अब 5 - 4 कितना हो गया 1। अब फिर इस 2 को लिख करके यहाँ ऐड करना है। ये चीज़ भूलिएगा नहीं, इधर प्लस किया जाता है और इस साइड माइनस किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आया है कितना 84। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, अब 24 है तो अब इसके आगे कितना लिखें जो उसी से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ जाएगा, माने 1984 आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसको समझने के लिए क्या करना होगा, जो 4 जो है लास्ट में 4 किस में आता है, या तो 2 का पावर 2 कीजिएगा तब 4 आएगा, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 4 आएगा, या 8 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64 यानी लास्ट में 4 आएगा। तो इसीलिए यहाँ क्या करना, अगर हम 2 से लेते हैं तो 242 2 जा 484 होगा, जबकि यह फार ग्रेटर है इसीलिए यहाँ 8 से करके देखिए। तो 8 यहाँ भी लिखेंगे 8 यहाँ भी लिखेंगे तो 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 कितना होगा 38। अब कैरी 3 हो गया, 8 2 जा 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। यानी ये क्या हो गया, ये पूरा ख़त्म। अब इस 8 को फिर यहाँ लिख करके ऐड करना है तो 8 8 16 और 4 1 5 यानी 256 हो जाएगा। इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, यानी क्या हो गया देयरफॉर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 16384 इज इक्वल टू कितना हो गया 128। अब इसी को अप्लाई करके इसी का यूज करके आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब आइए इस साइड, है ना, इस साइड क्या है, जो अंडर रूट 163.84 अब प्लस अंडर रूट 1.6384। देखिए बहुत ईजी है, कुछ नहीं, देखने में सिर्फ डरावना लगता है लेकिन वैसा है नहीं। अब इसको क्या करना है, जो सबसे पहले इसका पॉइंट हटाइए तो 16384 है ना, और यहाँ क्या होगा पॉइंट के जगह 1 और पॉइंट के बाद डबल डिजिट है 00 हो जाएगा। आगे देखिए फिर प्लस, अब यहाँ क्या है, यहाँ भी वही चीज़ लिखना है 1.16384। अब यहाँ क्या है, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 4 ठो 0 लिखना होगा। अब देखिए ध्यान देखिए, अब 16384 को अब क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए 16384 और नीचे लिख दीजिए 100, ये भी अंडर रूट में। अब प्लस यहाँ भी 16384 और नीचे अंडर रूट में फिर 10,000 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब
यहाँ क्या है 16384 का स्क्वायर रूट कितना निकला है 128, और 100 का स्क्वायर रूट 00 है तो उसका क्या होगा 10 हो जाएगा, यहाँ 10 लिख दीजिए। अब फिर 16384 का यहाँ 128 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 4 डिजिट है 1 के आगे, यानी 100 का पावर 2 अगर हम करते हैं तो 10,000 हो जाता है, 10 का पावर 2 करते हैं तो 100 होता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 100 हो जाएगा। अब इसको जब हम पॉइंट में निकालते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, एक ठो जीरो है, राइट साइड से एक के बाद पॉइंट बैठाना है तो यानी 12.8 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा 00 है तो डबल डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना है राइट साइड से, यानी कितना होगा 1.28 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको ऐड करने में भी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। अब देखिए कैसे होगा, रफ में इसको करके देख लीजिए क्लियर है ना। तो रफ में क्या लिखना है, ये 12.8 और यहाँ हो जाएगा 1.28, ऐसे ऐड करना है। तो यहाँ 0 तो 8 हो गया, 8 to 10 हो गया, और 2 1 3 1 4 यहाँ 1, यानी 14.08, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 176,400। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखना होगा जो 176,400, इसमें लगा देना है स्क्वायर रूट का सिंबल, है ना। अब इसको क्या लिखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो 1764 इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। अब 1764 है, तब इसका क्या करना है, इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 100 का निकाल सकते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, या डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो जैसा मर्जी हो उस हिसाब से करना है। अगर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो फैक्टराइजेशन से ही करना है, अगर कहा जाए बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड तो लॉन्ग डिवीजन से ही करना है। अगर फैक्टराइजेशन से पूछता है लॉन्ग डिवीजन से कर दे रहे हैं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, अगर लॉन्ग डिवीजन से पूछता है फैक्टराइजेशन से करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। जिस तरह का इंस्ट्रक्शन रहे क्वेश्चन में, निर्देश रहे, उसी हिसाब से काम करना है। तो इसमें कोई निर्देश नहीं है, तो जैसी मर्जी हो, जिस तरह से मर्जी हो उस तरह से आप कर सकते हैं। तब देखिए, तो 1764 तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर देते हैं। तब देखिए 2 से, सबसे पहले तो 2 से 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से करते हैं तो 441 हो जाएगा। फिर अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यानी कितना से होगा, 3 से होगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अब यहाँ फिर 3 से 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, यानी 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, यानी 7 1 जा 7, यानी 1764 का। तो अब इसको क्या करना है, अंडर रूट 1764 इंटू अंडर रूट 100। अब देखिए, तो 1764 को क्या लिखना है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या ठो 2 है, 2 ठो 2 है तो 2 इंटू 2, 2 ठो 3 है तो 3 इंटू 3, 2 ठो 7 है तो 7 इंटू 7। अब देखिए, अब 100 है तो 100 को क्या करना है, 100 का भी उसी तरह से फैक्टराइज करना होगा, और फैक्टराइज करके फिर आपको निकालना है। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, 2 से यानी 50 हो जाएगा, फिर 2 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 हो गया, और 5 से करते हैं तो 5 1 जा 5, यानी कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब गौर कीजिए, अब डबल 2 है, डबल 2 के बदले सिंगल 2 बाहर आएगा, फिर डबल 3 है उसके बदले सिंगल 3 बाहर आएगा, और डबल 7 है तो उसके बदले सिंगल 7 बाहर आएगा। यहाँ आइए, डबल 2 के बदले सिंगल 2 बाहर, फिर डबल 5 के बदले सिंगल 5 बाहर। अब इसको देखिए, अब क्या होगा, 2 3 जा 6, और 6 7 जा कितना होगा 42, अब 42 2 जा 84, और 84 5 जा कितना होगा 420, यानी कितना, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 420। तो देयरफॉर यहाँ लिखना होगा लास्ट में जो 176400, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 176400 इज इक्वल टू 420, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।